Dipali's for that authentic Indian vegetarian cuisine. Our expert chefs specialize in creating pure vegetarian dishes from a selection of mouth-watering snacks to tasty main meals. Dipian Cakes specialize in eggless vegetarian cakes made to order for weddings, birthdays and special occasions. Sit back and enjoy the ambience and scrumptious food served by our friendly staff at our warm 50-seater refurbished restaurant with disabled access and free car park nearby. Dipali's 1A, Alfred Road, Sparkhill, Birmingham. गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल। जगदीप हमेशा की तरह अपने सितारे प्रोग्राम लैके थोड़ी सेवा च हाजिर है, थोड़ी कचहरी च हाजिर है। सोने होर की हाल चाल है थोड़ा? इस प्रोग्राम विच स्वागत करते हैं, जी आया नो जी सदके जी वारी। जिथे भी प्रोग्राम देख रहे हो, अपने घरां च देख रहे हो, किसी रेस्टोरेंट च देख रहे हो, किते भी जनाब किते भी देख रहे हो, जी सदके कवांगे थानू, क्योंकि मैं थानू हमेशा ही कहनी कि थोड़ियां फीडबैक इन्नियां सोहणियां इस प्रोग्राम दियां मिलदियां कि दिल करदा है थानू मैं जी सदके कई जावां। और इस प्रोग्राम नू खूबसूरत बनाने वाले असी नहीं, तुसी सारे हो, क्योंकि थोड़ी फीडबैक साडे चैनल नू मिलदी है। वीनस टीवी ते हमेशा ही प्रोग्राम रंगा रंग प्रोग्राम, बड़े मनोरंजक प्रोग्राम थानू दिखाई जाते हैं, हर लैंग्वेज दिखाई जाते प्रोग्राम। सो इन्हां प्रोग्रामां दा मज़ा लिया करो। सो हमेशा की तरह अज मेरे को कहने होंगे ना कलाकारां, कोई राइटर, तो अज मैं कहांगी कलाकार भी ते कलाकारां भी दोनों ही पहुँचे हुए हस रहे ने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कलाकारां दी आवाज़, कलाकार दी आवाज़। अज थोड़े हिंदी गीतां वाल हले मेरी भी नहीं इन्हां नाल गल होई, इन्हां दी कहानी, इन्हां दी जुबानी थोड़े सामने ही पूछांगी कि इन्हां नूं की आंदा है। हिंदी दे गाने आंदे हैं, पंजाबी दे आंदे हैं, की बोल सकते हैं ते की नहीं बोल सकते। सो इन्हां दा तारुफ मैं करावांगी। एक मैनू कई बार वड्डे वड्डे नाम दस दिंदे तो मैनू भुल जाते हैं, लेकिन अज इस कुड़ी ने जिहड़ा मैनू शौक दिता, मैं क्या थोड़ा नाम कहते अमिताभ बच्चन नू याद कर लियो। मैं अमिताभ बच्चन नू तां नहीं याद करांगी, लोकी कहंदे ने खुदा नू याद कर लेना। सो वन एंड ओनली अमिता जी, नमस्कार जी। नमस्ते कैसे हो? जी ठीक है, आप कैसे हैं? लग रही हूँ ठीक? हाँ जी। तो बहुत अच्छे। और आपके साथ हैं आपके कलाकार, मैं नाम फिर नहीं, मैं आपको याद करा देता हूँ। हाँ। मेरा नाम कासिम है। कासिम पूरा नहीं, मेरा आगे वाला कासिम तो मेरे को मालूम था। पूरा नाम कासिम मुनीर है। कासिम मुनीर जी मेरे साथ हैं और इनका हम स्वागत करते हैं। So welcome to the show. Thank you very Both much. of बहुत you. शुक्रिया। I know I have heard your singing. I think it's wonderful. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका। और आज पूरा भरपूर मनोरंजन करवाना है। बिल्कुल ऐसा ही सभी होगा, देखने वालों का। ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही कैसा होगा? जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारे दर्शक जैसे आपका हमारे से प्रोग्राम उम्मीद चलता है, रखते हैं इस बिल्कुल, प्रोग्राम में। इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम ऐसा है चुलबुली प्रोग्राम, यू नो, पारिवारिक प्रोग्राम जो बैठ के सभी हम मनोरंजन करते हैं उनका, और आपकी जिंदगी, आपकी कहानी इनको सुनाते हैं। तो हिंदी, पंजाबी, कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे? मैं हिंदी, पंजाबी भी बोल लेंगे? पंजाबी भी बोल लेना, आए उर्दू भी हाय, बोल हाय। लेता हूँ। आई कैन अच्छा, उर्दू स्पीक भी बोल इंग्लिश, लेते सारी लैंग्वेजेस आती हैं। हाँ, वाओ, देयर यू आर। अमिता जी, आपको अमिताभ साहब, आप कौन सा आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मैं घर पे आई स्पीक कन्नड़। वो तो Okay. इट्स फ्रॉम आई एम फ्रॉम मैंगलोर व्हिच इज साउथ इंडिया। Bangalore. हाँ जी, कर्नाटका। सो आई स्पीक कन्नड़ एट होम। आई कैन स्पीक लिटिल बिट ऑफ हिंदी, लेकिन इतनी नहीं, हिंदी गाने तो गाती हैं? गाने तो गाती हूँ। यही आज हम बात कर रहे थे कि उर्दू आती नहीं है इनको बोलनी, उर्दू के गाने गाती हैं? लेकिन उर्दू गाने में एक भी गलती नहीं होती। That's wonderful. Okay, and English. एंड इंग्लिश, या And Hindi. And कर्नाटका मेरे को नहीं आता। अब गुजारा तो चलो, करना पड़ेगा। मिल बैठेंगे यार, क्या बात है। लैंग्वेज कोई म्यूजिक की भाषा नहीं होती, बिल्कुल। यू नो। सो जो भाषा में भी आप बात करो, लेकिन इनको गीत सभी लोग दोस्तों को आप सुनाएंगे, हिंदी में, पंजाबी में भी आप सुनाएंगे कासिम साहब? एक आधा जो आता है वो सुना दूंगा। मेरे को भी एक आधा यार। मैं पंजाब की पैदावार हूँ और एक गाना मुझे पंजाबी नहीं आता। कैसी हैरत अंगेज बात है। हाँ, चलो पहले आप पैदावार से ही बात करते हैं। कासिम साहब, आप कहाँ पैदा हुए?
मैं जी लाहौर में पैदा हुआ था। अच्छा। लाहौर पाकिस्तान में। ਲਾਹੌਰ ਹੈ लाहौर है जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं। ਜੰਮਿਆ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ बिल्कुल सही। ਅੱਛਾ तो बस- ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ हाँ जी, लाहौर में मैं पैदा हुआ था, ਅੱਛਾ तो वहीं पे सारी एजुकेशन वगैरह सारा कुछ हम्म, जो जितना भी हुआ अच्छा वो करके तो फिर म्यूजिक का शौक नहीं था। नहीं वो तो हम बात में करेंगे ठीक बातें लेकिन इधर कितनी देर से इधर एक्चुअली तो मैं 89-90 से ही मेरा आना जाना तो है, तो बस मुस्तकिल जिसको कहते हैं वो है 2005 में आया था मैं, अच्छा तो तब से मैं इधर ही हूँ। ओके पहले मैं उधर था तो इधर वाले बुलाते थे, अब मैं इधर हूँ तो उधर वाले बुलाते हैं। वही आ रहा या तेरी मेहरबानी। दैट्स नाइस जी, सो बिल्कुल यू आर सही। इन डिमांड बिल्कुल, चाहे thank you इधर very हो much। चाहे उधर हो सही बात है। मैं ये मानूं कि वो मानूं अरे वाह। क्या बात है। चलो अमिता जी आपका जन्म कहाँ हुआ मैं डोंट टेल मी बेंगलोर Mangalore, Mangalore? which is close to Bangalore. It's in I Karnataka. didn't know in near Bangalore there's a Mangalore There is a place called Mangalore. It's a bit south, but I thought कि आपको बोलना नहीं आता नहीं आता है लेकिन so it's near Bangalore जी Okay. close to Bangalore. So I was born there, and when I was 1, I moved to Zambia. तो मैं अफ्रीका में पली बड़ी हूँ. I lived in Zambia for a couple of years, over 5 years. I know few friends from From Zambia Zambia, Hmm. very अच्छा। nice. So it was very lovely, very nice place. well अफ्रीका वाले तो बोलेंगे ही। हाँ जी, अफ्रीका वाले सारे ही कासम जी बोलते हैं कि अफ्रीका इज ब्यूटीफुल प्लेस Very बिल्कुल सही beautiful. बात है। है ना मेरे भी जो इन लॉज है ना वो अफ्रीका से ही हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं यार हम तो यही समझते, मैं तो यही समझता रहा भी जंगल होंगे सारे, वो यही कुछ होगा, तो वो कहते हैं भाई जाके तो देखो। तो आप उनको जंगली समझ और ना बाबा क्यों मेरे को रोकना आ जाए। नहीं मेरे ही लॉज भी इकट्ठे निकलांगे। मेरे ही लॉज भी अफ्रीका दे ही है ओह, और दे आर फ्रॉम नैरोबी नैरोबी से मेरे वाले भी जो नैरोबी से ही हैं। नैरोबी तो हाँ जी, बस अल्लाह खैर अच्छा करे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ नहीं कॉन्सेप्ट ये था केनिया में वो सच्ची होता है गल। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ये वो सारा ग्रीनरी कुछ और ਉੱਥੇ Lot of natural beauty. जू वगैरह ये, तो वो कहते हैं वाकई देखने वाली जगह है वो। सभी कहते हैं देखने जाएंगे बात। कभी तो जाएंगे बिल्कुल सही बात है। मैं इस डर से नहीं जाता, मैं उथे हाथियां नहीं ना रख नहीं ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਫਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਗਦੀਪ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਚਾਹੇ ਅਫਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ यही ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 뮤직 ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਇੱਕੋ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ बिल्कुल बिल्कुल ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਔਨ ਵਿਦ ਯੋਰ ਅਨਦਰ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਟਐਵਰ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਰੂਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਬਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਚਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਸਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਬਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂ ਚਲਾ ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋ ਐਸੇ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰੀਅਤ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ इजाजत है
ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ ਰੀਜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਵਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਐ ਚਨਾਬੇ ਸੁਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਨਾ बाखुदा बेवजह क्यों मेरा घबराहटों से धड़कन ये दिल की बढ़ती ही जाए है यहाँ दरिया के पार मेरे इंतज़ार में है मेरा जहाँ रोकी न जाए चाहत की आहें वो वहाँ मैं यहाँ दरिया के पार मेरे इंतज़ार में है मेरा जहाँ। क्या बात, थैंक यू बहुत वेरी मच। अच्छी, बहुत सोनी ने एक्चुअली एक ਕੜੇ ਤੇ ਨਾ सोनी मेवाल। ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਚਨਾਬ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੜੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਵਾਲ ਉਧਰ ਹੈਗਾ। मेवाल उधर है। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੋਰੀ हाँ जी, ਵੇਅਰ ਤੇ बड़े बड़े आशिक ਓਹੋ मशूक होए ने, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, जिन्हां चों एक साडे सोनी मेवाल। ਬਿਲकुल ऐसे Yeah. अमिता जी, जी आप कौन सा सुनाने वाले? I'll sing 2 lines from my upcoming album as well. Okay, So this the music I'd composed it myself, My but God. but it was recorded over in Lahore by Raja Kashif. So this is my composition. So I hope you like it. Just sing 2 lines from there. सादगी तेरी दिल लुभाती है, चाहो न चाहो हमें मुड़ के तो देखो, एक बार देखो। सादगी तेरी दिल लुभाती है, चाहो न चाहो हमें मुड़ के तो देखो, एक बार देखो। ऐसे तो सोचो, प्यार से तो देखो। क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात। बहुत This is coming. It's it's an upcoming album. In the next few months it should be ready to release. All right. लेकिन आप हिंदी के फिल्मों के गीत बहुत गाते हैं। हाँ जी। अब देखा ना आपने, इन्होंने गाना Bollywood। गाया तो एक भी लफ्ज खराब हुआ है। नहीं, वैसे कर्नाटका बोलती हैं। तो हिंदी में बात करने के क्या है ना? जी, वो- No, she does speak Hindi. Yeah, I do speak. It's just a bit वो grammar का थोड़ा problem है, pronunciation का और थोड़ा। मैं भी ऐसी हूँ, don't worry। अच्छा। जी। अच्छा चलो दोनों एक साथ में सुनाओ। दो साथ में कौन सा गाएंगे? हे सोना है सोना। है शुरू हे शुरू कर। म्यूजिक लगा ही लेते तो फिर अच्छा था। नहीं अच्छा, ऐसे चलो, ही दो दो कोई- लाइनें चलो, हैं, ठीक। सारा नहीं सुनाना। तुम्हें पता तो होगा तुम्ही पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाहा हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना हे शोना, हे शोना हे शोना। तुम्हें पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कह देती हूँ कभी नहीं जो कहा है, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे शोना हे शोना, हे शोना हे शोना। वाओ वाओ। थैंक यू Thank वेरी you। मच, बहुत बहुत अच्छी। शुक्रिया। तो ये सफर म्यूजिक का कहाँ से शुरू हुआ? सफर खत्म तो नहीं होने वाला? मैंने खत्म शुरू तो पूछा। मुश्किल से ही लगता है। शुरू तो ये था कि असल में जो मेरे बड़े भाई हैं, ताहिर भाई, बड़ी हमारी बेसिकली एक रिलीजियस फैमिली थी, तो ताहिर भाई जो मेरे बड़े भाई थे ना, उनकी आवाज़ इतनी मीठी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। अब्बू से अम्मी से चोरी चोरी ना अच्छा, वो गाते थे। मेरे को लगा आप हमारे ताहिर जी की बात कर रहे हैं। असल में इन्होंने भी मुझे अपना छोटा भाई बनाया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। तो
इनको देख के ना तो मुझे अपने भाई की ज़रूर याद आती है कि हम नाम है, फिजिक भी एक तरह से मिलती है। अच्छा, हाँ तो इनसे जी। गाना सुनेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, तो आपके भाई गाते तो वो ना किशोर कुमार साहब को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो ना उनके वो गाने वगैरह लेके आते थे चोरी चोरी। तो वो फिर उन्होंने छुपा के जाना अपना सारा सिस्टम, तो मैंने वो चोरी उनसे निकाला, फिर मैंने सुने वो गाने। अच्छा तो 4-5 साल से माशाल्लाह मार खा रहा हूँ मैं घर वालों से अच्छा कि वो भाई गाने नहीं गाने, तो ये तो वो। बहरहाल अब वो कहते हैं कि भाई तू नहीं टलता तो अब कर, फिर अब पूरा जोर लगा इस पे। अच्छा, तो अब करता हूँ। कितनी एज कितनी थी आपकी जब आप ऐसी हरकतें करते थे? ऐसी हरकतें मैं बेसिकली मैं 6 साल का था, बल्कि 7 साल का था जब मैंने मीना बाज़ार नहीं जो स्कूल में होता, हाँ हाँ, मैंने उसमें से प्राइज़ जीता था। अच्छा तो उस वक़्त मैंने गाना गाया था, बड़ा हिट गाना था वो, ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत भड़की, अच्छा। अरे ओ पड़ोसन की लड़की। तो मैंने अभी आधा ही गाना गा रहा लड़कियों का था। भी पीछा करते रहे। हाँ जी, अब मेरी बीवी भी सुन रही है। आज तो आपको डांट पड़ेगी। तो पड़ेगी। अच्छा, हालांकि मैं उसको बताता हूँ मैं बड़ा सूफी हूँ। मैंने कभी ऐसी की बात। अच्छा, हाँ जी। चलो आज वो माफ कर देंगे। तो वो ना अभी मेरा गाना पूरा नहीं हुआ, तो जो हमें इस्लामियत पढ़ाते थे ना वो टीचर गुलाम दस्तगीर साहब उनका नाम था, वो कहते हैं शर्म कर, तू अभी तेरा कद निकला नहीं, तू कुड़ियां दे घर वेखण लग पिया। थोड़ा सुना दे। ओ बड़ा ही हासा आया। ते तो बस ये फिर ऐसा शौक पड़ा कि बस फिर रुका ही नहीं। फिर ताहिर भाई ने तो बहरहाल वो नहीं आगे किया। हम मैं वो भी गाते थे? वो भी गाते थे, बहुत ज्यादा तो उनको अपनी शौक था। फैमिली में आप दो भाई थे मेरे, जो एक और भाई हैं बेसिकली के तारिक भाई जो हैं वो अब यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। वो गाते नहीं है? वो वैसे तो नहीं गाते, प्रोफेशनली तो नहीं गाते, वैसे गाते लेकिन वर्ल्ड क्लास आवाज़ है उनकी भी। वाह, ये सारे ही तो मेरे आपके पेरेंट्स में भी कोई गाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मी जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट, वो कुरान पाक की वो तरावीज़ वगैरह जो मस्जिद में जो होती हैं वो कराती थी। तो असी देखो की करन लग पे। शरारती बच्चे। ओ तो अमिता जी, आपने कैसे शुरू किया ये म्यूजिक का सफर? जी बचपन से म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट रहा. My parents were very... When you were in Africa or Yes, when I was Bangalore? I was one when I left Mangalore, but All right. in Africa, yes, my parents used to listen to a lot of music. My father was a very big fan of Mohammad Rafi Oh, Sahab. and me. जी सब लोग ये तो है, but अच्छा. he used to sing very well. He used to sing Okay. all Rafi Sahab के गाने, and So mom they used are to still listen. in Africa? No, my father has passed away. Oh, sorry But, to hear that. Mom has moved back to India, but briefly in between we moved to India. This was in the late 80s, and at that time I got an opportunity to learn classical Carnatic. Of course, it was only for 6 months, but the music teacher that was teaching me said, I've got a lot of potential and I should take it up, sing. Uske baad we moved to South Africa. So South Africa mein we were there for about 15 years. Okay. तो वहाँ पे we were in a very rural place and we didn't get much opportunity to learn. लेकिन I used to follow सारेगामापा, सब जो TV में आते थे, I used to watch all that. We used to keep in touch with Bollywood and music. और local shows, we used to have Diwali functions, Christmas parties, all. वहाँ पे my sister and I used to sing together. अच्छा, दोनों आपकी बहन भी गाती मैं है? भी, हाँ जी. यही मैं पूछने वाली थी, फैमिली में और कौन गाता है? वो एक्चुअली जीपी है, अब तो टाइम नहीं मिलता टू सिंग, पेशेंट्स को बट अगर गाने भी सुना दो ना, कई बार ठीक हो जाता ठीक है। हो जाते हैं. बिल्कुल, या ठीक हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी। नहीं, वो अच्छा गाते हैं तो हाँ, very बाकी good. अच्छा गाते हैं। That's nice. So तो आपकी मदर को भी शौक है? बहुत शौक है. She sings but not professional, like just at home, but she sings very well. That's और so लता जी के बहुत बड़े फैंस हैं हम लोग. So we used to listen to लता मंगेशकर जी, आशा जी. तो अब कौन सा मोहम्मद रफ़ी और लता जी सुनाने वाले हैं आप? कौन सा? चुरा लिया वो लता मंगेशकर ने आशा जी के हैं. There you are. ना, We can do it. कर ले कोई। चुरा ले. स्टार्ट करो. मैं करूँ स्टार्ट? मैं कर देती हूँ. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी
कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना पहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं से तमन्ना में। तुम मेरे हो तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हो सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, वाव लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। थैंक यू, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी। थैंक यू। अरे आवाज में इतना दम है ना दोनों के। बस दुआओं में जरूर याद रखें। तो आपने कब से दोनों ने इकट्ठा गाना शुरू किया? ये भी सारा एक साथ क्रेडिट में? राजा भाई को जाता है, राजा काशिफ को, अच्छा। कि मेरी शिफ्ट पे या इनकी, मेरा हाल है स्टूडियो में इनकी शिफ्ट थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था कि आप भी आना, वो गाने वगैरह सुनना। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आपकी जो टोनल क्वालिटी है ना, ये बड़ी मैच होगी आपस में। उनका एक्सपीरियंस था, वो वाकई इतना ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ। हम जहाँ शो करके जाते हैं वो लोग तो कहते हैं कमाल है, भी कमाल मैचिंग हो। वहीं से सिलसिला शुरू हो गया फिर। तो आपकी वाइफ ने तो नहीं कुछ बोला? नहीं, मुझे तो वाइफ की वजह से हर एक को तो पहले बहन बनाना पड़ता है। वाइफ की वजह तो से? यकीन माने ना माने, अमिता की शक्ल वाकई मेरी बहन से मिलती है, सचमुच, सो स्वीट, कसम से सचमुच उनकी शक्ल में। लेकिन दिस इज योर प्रोफेशन। But You know, I he's mean- more of a big brother because he guides me and he teaches me, he helps me a lot. तो तो आप practice इकट्ठे भी साथ में करते हैं प्रोग्राम? practice करते हैं साथ में प्रोग्राम्स में जाते हैं। That's good. In fact, I owe my practice sessions to him, thanks to him, because he comes all the way and we practice very often. इसकी वजह से my singing has improved a lot. मैं पूछने वाली थी, ऐसे गाते हैं, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? दोनों इकट्ठे करते हैं? और इकट्ठे ही अमिता के घर इस्लाम में। अच्छा। इकट्ठे करते हैं। प्रैक्टिस हो जाती है फिर बिफोर टू गो प्रोग्राम, और जस्ट एवरी डे और समथिंग? Not every day, बस on the alternative days. That's good. तो प्रोफेशनली गाना कब से शुरू किया? अच्छा, 4-5 साल के थे, शरारतें करते थे। हाँ जी, तो बिल्कुल। फिर गाना कब से शुरू किया? गाना क्योंकि साथ साथ ये कहानी भी चलेगी और गीत संगीत भी चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। तो बल्कि अच्छा भी बहुत लगता है ऐसे। हाँ। तो गाना सीखा फिर उस्ताद अख्तर हुसैन साहब से। तो बस वो मुझे एक बात ज़रूर कहते होते थे कि यार जो तेरी तबीयत में बरखुरदारी है ना, जो तू इज्जत देता है हर एक को, तेरी ये ज़रूर काउंट होगी। तू बरखुरदारी होनी चाहिए, बरखुरदारी के बिना बरकत तो कोई भी बरकत भी नहीं होगी और कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और जब अगर आपके दिल में कुछ हो तो बरखुरदारी ना हो तो खुदा भी माफ नहीं और करेगा। कुछ भी ना हो, बरखुरदारी होना, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वो मुझे कहते होते थे कि तेरी ये जो अदब अदाब से बोलता है ना, हर एक से, हर एक को इज्जत देता है, ये तेरी कहीं नहीं जाया होगी। बिल्कुल, ये ज़रूर तुझे कहीं ना कहीं किसी बड़े अच्छे मकाम पे लेके जाएगी। तो मुझे तो और कोई क्वालिटी नहीं नज़र आती, सीधी सी बात है। मुझे तो लगता है उनकी यही दुआ लगी है। मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा मुझे कहा था कि वो पान उनको खाने का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए यार पान ले आ जा। अच्छा। उसके बाद उनकी वफ़ात तक 12 साल ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं गया हूँ तो मैं पानों के पान ना लेके गए। मैं उनके लिए 12 पान लेके जाता था।
तो वो कहते थे तू 12 क्यों लेके आता है पान, तो मैं कहता था यार एक तो आप कहते हैं 12 इमाम है, एक वजह मैं उस वजह से आपको वो देता हूँ, ये 12 लेके आता हूँ। दूसरा आपको 2 पान रोज के खाने की आदत है, अगर मैं किसी वजह से एक हफ्ता भी ना आ सकूं तो आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि मैं जरूर आपके पास लेके आऊंगा। सो नाइस। पान की बात की अमिता, अगर आपको कोई गीत आता है ब्रेक के बाद, पान खाएं सैया हमारो। लो दोस्तों, ब्रेक ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਸੂਨ। Deepalis, for that authentic Indian vegetarian cuisine, our expert chefs specialize in creating pure vegetarian dishes from a selection of mouth-watering snacks to tasty main meals. Dipiam Cakes specialize in eggless vegetarian cakes made to order for weddings, birthdays and special occasions. Sit back and enjoy the ambience and scrumptious food served by our friendly staff at our warm 50-seater refurbished restaurant with disabled access and free car park nearby. Deepalis, 1A, Alfred Road, Sparkhill, Birmingham.